नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग प्रश्नभूमि के महासंग्राम कार्यक्रम के तहत अर्थशास्त्र विषय से झारखंड के हाई स्कूल +2 को पाठ्यक्रम को केंद्रित करते हुए 10 से 20 प्रश्नों के विस्तृत चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग आज का पहला टॉपिक कृषि विपणन से इन प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास पहला प्रश्न है, ई नाम किस प्रकार की बाजार प्रणाली है? ऑप्शन है विस्तृत बाजार प्रणाली है, एकीकृत बाजार प्रणाली है, विकेंद्रित बाजार प्रणाली है, या ए और बी दोनों है। ऑप्शन का आंसर आप लोग दीजिए। एकीकृत बाजार प्रणाली। वाह, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने ई नाम किस प्रकार की बाजार प्रणाली का सवाल का जवाब दिया है, एकीकृत बाजार प्रणाली। यह एकदम सही जवाब है। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का उद्देश्य क्या था? आप लोगों को उद्देश्य बताना है। आपके सामने ऑप्शन है अधिक उत्पादन करवाना, किसानों को अधिक मूल्य दिलवाना, या बीजों का भंडारण करवाना। आंसर दीजिए आप लोग। एकदम सही जवाब गीता दी, आपने सही जवाब दिया है। किसानों के लाभ के उद्देश्य से अधिक मूल्य के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का स्थापना किया गया था। अब है आप लोग के सामने तीसरा सवाल। राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब हुई थी? 14 वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है। इसमें 14 अप्रैल 2016 इसका उत्तर होगा। अधिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम लोग शॉर्ट में नेफेड भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1972 में, 1973 में, या 1958 में, या 1955 में। कब हुआ था? 1958 में। वाह, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नाफेड का संबंध किससे है? अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं और दूसरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ आ गया। नाफेड का संबंध किससे है? कृषि बीज से, कृषि उत्पादन से, या कृषि विपणन से? विपणन से। वेरी गुड, आज बहुत ही मैं खुश हूं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए हैं। नाफेड का संबंध कृषि विपणन से है। अब आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन है केंद्रीय भंडागार, याद रखिएगा, भंडारण हम नहीं बोल रहे हैं। केंद्रीय भंडागार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, अगस्त 1955 में, 1957 में, या 1956 ईस्वी में? 1957 में। वाह, बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से आंसर आ रहा है। केंद्रीय भंडागार निगम की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किसकी जयंती के अवसर पर हुआ था? आप लोग उन्हें बहुत भली भांति जानते हैं, मगर सबसे परिचित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, एमएस स्वामीनाथन के जयंती के अवसर पर, या महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर, या मोरारजी देसाई के जयंती के अवसर पर? गांधी जी। अरे वाह, बहुत ही सटीक जवाब दिया है आपने। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना गांधी जी के जयंती के अवसर पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ट्राइफेड की स्थापना, पहला ऑप्शन है आपके सामने जुलाई 1980
ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपको सेम है, बस एग्जैक्ट याद रहेगा जिस विद्यार्थी को वही इसका आंसर दे सकता है। आप लोग बताइए आप रुपेश जी, क्या हो सकता है? अगस्त 1987। वेरी गुड, बहुत ही आसान जवाब था इसका और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया है। और ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके कृषि विपणन पूरा चैप्टर से ये दो ठो क्वेश्चन जो है सो अहम भूमिका निभाती है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह है ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? आपको जवाब देना है ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। मैंने ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा नहीं दिया है क्योंकि इसका लंबा नाम है और आपके सामने बहुत सा थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको दिखाया जाएगा। ट्राइबल की जगह पर ट्रिब्यूट्स किया जा सकता है, कोऑपरेटिव के मार्केटिंग की जगह पर डेवलपमेंट किया जा सकता है या फिनांस किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में हम लोग ट्राइबल फेडरेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है नेफेड शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ये आप लोगों को बोलना है। नेफेड शब्द का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग बोलिए, कस के बोलिए। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने दिया जवाब। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, वहां प्रश्न में कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि दोनों ट्राइफेड और नेफेड माइंड में वहां पर चलते रहेगा। तो नेफेड से याद रखिएगा, ये एनए से नेशनल हो गया और एफईडी से फेडरेशन हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर का है। और ये हो गया ट्राइफेड, ट्राइफेड मतलब ट्राइबल हो गया जो जनजातियों से होता है, और फेड मतलब हो गया फेडरेशन जो परिषद बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ट्राइफेड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? फिर से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं नेफेड से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ट्राइफेड की स्थापना का उद्देश्य। इसमें फिर आ गया जनजाति फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, आंसर आपका जवाब दीजिए क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन मैं देता हूं, जनजाति समूह को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। देखिए कंफ्यूज कितना होने करने के लिए दिया है। आरबीआई द्वारा सीधे ऋण जनजातियों को मिले, सब जनजातियों से संबंधित है। निजी व्यापारियों से जनजातियों को छुटकारा और उचित मूल्य दिलाने के लिए, या इनमें से सभी क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, निजी व्यापारियों से जनजातियों को छुटकारा। आप लोग बिना कंफ्यूजन के पकड़ लिए इस बात को, क्योंकि कृषि विपणन से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आ रहा है आंसर कि निजी व्यापारियों से जनजातियों को छुटकारा और उचित मूल्य दिलाने के लिए ही ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, हम लोग फिर हाजिर होंगे।